Bismillahirrahmanirrahim. Chairman Senate, Governors, Military Commanders, तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी और ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप सबको, तमाम पाकिस्तानियों को, चाहे वो पाकिस्तान में हो या बैरून पाकिस्तान हो, उनको मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं पाकिस्तान की 61वीं सालगिरह पे। आप सबको, हम सबको ये मुबारक हो। तमाम पाकिस्तानी कौम को ये दिन मुबारक हो और मेरी दुआ है कि बहुत से कई सौ साल ये मुबारक दिन पाकिस्तानी कौम देखती रहे और मनाती रहे। मुझे बहुत खुशी है ये देखकर के इतने खूबसूरत नगमे गाए गए हैं यहाँ, इतने खूबसूरत नेशनल सॉन्ग, कौमी तराने गाए गए हैं। सन 65 की जंग के तराने, खास तौर पे नूरजहान और मेहदी हसन के वो नगमे जो मुझे याद आ रहे हैं। मेरे ख्याल में इस हॉल में शायद मैं ही होऊंगा जिसने 65 वॉर में, 65 की जंग में हिस्सा लिया हुआ है। और मुझे याद है जब खेमकरन की गलियों में मैं घूम रहा था पर्सनली, और मुझे एक गैलेंट्री अवार्ड भी मिला था सन 65 का। उस जमाने में जब फिलिप्स के रेडियो पे हम नूरजहान के वो नगमे सुनते थे, नेशनल सॉन्ग्स, उससे कितनी मोटिवेशन होती थी और कितना हमारा वलवला, जोश बढ़ता था कि अपनी जान का नजराना भी हम इस मुल्क के लिए पेश करना चाहते थे, और वो ही हमारी एक मोटिवेशन थी। मैं खिराज तहसीन पेश करना चाहूंगा सब उन आर्टिस्ट का जिन्होंने ये गाने दोहराए। खास तौर पे जिले हुमा भी इधर हैं जो नूरजहान की बेटी है, उन्होंने भी हमें बहुत बेहतरीन गाना सुनाया। ये नगमों से हम सब लुत्फानंदोज हुए। मुझे आज बहुत खुशी है, इतने लोग अपने नेशनल फ्लैग, अपने परचम और झंडे को लेकर गाड़ियों पे लगाए हुए हैं, हाथों पे उठाए हुए हैं, मोटरसाइकिलों पे लगाए हुए हैं। घरों में यही फ्लैग, यही झंडे हमें एक यकजहती का मुजाहरा करते हैं। वननेस, यकजहती, और इस यकजहती में ताकत है, इस यकजहती में फोर्स है। इसकी अमली जिंदगी में भी मेरी दुआ है कि हम वही यकजहती दिखाएं, वही यूनिटी दिखाएं अपनी अमली जिंदगी में, प्रैक्टिकल लाइफ में, जो हम जिसका मुजाहरा हम झंडों के साथ आज सड़कों में दिखा रहे हैं। 61 साल पहले 1947, 14 अगस्त 1947 हमें पाकिस्तान, एक आजाद पाकिस्तान मिला, और ये आजाद पाकिस्तान कायदे आजम की तवील जद्दोजहद के बाद हासिल हुआ। मेरे ख्याल इससे पहले भी जाते हैं। 1940 जबकि करारदाद पाकिस्तान पास हुआ, और वो उस करारदाद पाकिस्तान ने शुरू किया हमारी ये जद्दोजहद पाकिस्तान के लिए, जो 14 अगस्त को पाकिस्तान की शक्ल में हमें मिला। मेरा ख्याल इस वक्त उससे भी पहले जाता है 1857, जबकि हमारी जंग आजादी, आखिरी जंग आजादी, जिसमें मुसलमानों ने और बर्रे सगीर के तमाम अवाम ने कोशिश की कि हम कॉलोनियल रूल से निकलें और छुटकारा पाएं। उस वक्त के बाद मुझे याद है कि एक सिलसिला शुरू हुआ जिसको हम पाकिस्तान मूवमेंट से याद रखते हैं। पाकिस्तान मूवमेंट का सिलसिला शुरू हुआ क्योंकि 1857 के बाद इस बर्रे सगीर के मुसलमान पिसे जा रहे थे। उसके बाद
बड़ी हस्तियां आई, जिसमें से खास तौर पे मैं सर सैयद अहमद खान का नाम लेना चाहूंगा, जो आए इस बड़े सगीर में, जिन्होंने एक प्रोग्रेसिव मुल्क, प्रोग्रेसिव कौम का आइडिया उन्होंने पेश किया। अलीगढ़ मूवमेंट लॉन्च हुई। अलीगढ़ मूवमेंट जो मेरी नजर में ये सिलसिला जो शुरू हुआ, वो सिलसिला था एक रोशन ख्याली का, एक तरक्की पसंदी का था, एज अपोज्ड टू एक तंग नजरी या इंतहा पसंदी। उसके खिलाफ तरक्की पसंदी और एतदाल पसंदी, रोशन ख्याली का एक विजन सर सैयद अहमद खान ने हमें दिया, और वही ये अलीगढ़ मूवमेंट को लेकर आगे यही विजन के साथ आगे हम चले। और इसी विजन के साथ कायदे आजम ने, अल्लामा इकबाल ने और कायदे आजम ने फिर हमें पाकिस्तान दिया। तो पाकिस्तान जो है वो एक रोशन ख्याली और तरक्की पसंदी का पाकिस्तान है। इधर मसला, इधर कशमकश कोई इस्लाम की नहीं है, कोई मुसलमानों की नहीं है, क्योंकि हम सब मुसलमान हैं। हमारा मजहब इस्लाम है, इसमें ना किसी पूरी दुनिया में शक है और ना हम में से किसी को शक है। ये मसला इस्लाम और मुसलमानों के, इस बर्रे सगीर के इस्लाम और मुसलमानों के अंदर एक रोशन ख्याली, एतदाल पसंदी और तरक्की पसंद माशरे का सिलसिला है, और कोई इसमें कशमकश और कोई मसला नहीं है। इस्लाम और मुसलमान का मसला नहीं है ये। हमें अंदरूनी ताकत का, अंदरूनी यकजहती का, इस्लाम की सही सोच का, और जैसे मैंने कहा तरक्की पसंदी और रोशन ख्याली का है। आजादी, जैसे हमें तमाम कॉम्पेयर्स ने इतने खूबसूरत तरीके से हम सबको बताया, एक बहुत बड़ी नेमत है। हमसे पाकिस्तान है और पाकिस्तान हम सब से है। हम सब हैं पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तान है। हमें आज अल्लाह ताला का शुक्र करना चाहिए कि हमें ये आजाद फिजा मिली हुई है, जिसमें हम सांस ले रहे हैं, जिसमें हम तरक्की कर रहे हैं, यहां हम खुशहाली लाना चाह रहे हैं, इसकी आवाम को आगे ले जाना चाह रहे हैं, इस मुल्क को दुनिया में इसका सिक्का कायम करना चाह रहे हैं। हमें इसका अल्लाह ताला का बहुत शुक्र करना चाहिए, क्योंकि हम सबको पता है कि अगर ये पाकिस्तान और ये मुल्क ना होता तो हम में से मेरे ख्याल में कोई भी इस मयार, इस मकाम पे नहीं होता जहां हम आज खड़े हुए इस दिन को मना रहे हैं। तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि हम इस आजाद माहौल में इस 14 अगस्त 61 ईयर्स पाकिस्तान के, उसको हम सेरेमनी के तौर पे मना रहे हैं। कायदे आजम का विजन हम सबको पता है, उनका ख्याल, उनका विजन, उनकी सोच एक मॉडरेट, इतदाल पसंद, तरक्की पसंद, खुशहाल पाकिस्तान का था। पाकिस्तान के दुश्मन उस वक्त जब पाकिस्तान बना, वजूद में आया, उस वक्त से वो सोच रहे थे कि ये पाकिस्तान कायम नहीं रह सकेगा। लेकिन पाकिस्तानी कौम ने, अवाम ने इन तमाम अपनी हिम्मत से, अपनी कुव्वत से इन तमाम दुश्मनों को गलत साबित किया, और पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजल करम से फलता बढ़ता रहा, फलता फूलता रहा। और अब 61 साल बाद अगर हम पहले देखें 47 में हम क्या थे और अब हम देखें कहां आ गए, अल्लाह ताला का फिर शुक्र करना चाहिए हमें कि हम एक आजाद मुल्क को इतना आगे लेकर गए हैं। लेकिन आज मैं ये कहना चाहूंगा, जबकि हमें बहुत खुशी है और हम ये खुशियां मना रहे हैं, ये दिन एक सोचने का, एक गौर फिक्र का भी दिन है कि हम कहां जा रहे हैं, क्या हमारा रुख सही है।
ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کس مقام پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ میری نظر میں ہم اپنی تاریخ کا مشکل ترین دور سے گزر رہے ہیں۔